पंजाब असम्बली के इफ्तिताही इजलास का कुछ देर बाद आगाज। नामजद वजीर आला मरियम नवाज समेत 9 मुंतखब अराकीन की बड़ी तादाद असम्बली पहुंच गई। असम्बली आमद के बाद PTI रहनुमा फरूख जावेद ने कहा, मियां असलम इकबाल ने जमानत ली है, वो हलफ उठाने आ रहे हैं। असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी तैनात। IG पंजाब उस्मान अनवर ने सिक्योरिटी का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के अलावा सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। ज़राए नून लीग के मुताबिक हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, अवैस लगारी समेत मुतादिद सीनियर रहनुमा अपनी सूबाई नशिस्तों से दस्तबरदार होंगे। IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। मौशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरां हुकूमत के इक़दाम पर भी मोहर लगा दी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज़ पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाज़ बनाकर IMF को ख़त लिखने और इमदाद धांधलियों की अदलिया से तहकीकात मशरूत किए जाने पर कहा, वो जारी सियासी उमूर पर तबसरा नहीं करेंगी। पहले अदलिया मुबैना धांधली ज़दा हल्कों की तहकीकात करे, फिर कर्ज दिया जाए। बानी PTI ने IMF से अगले मुआहदे में भी रुकावट डालने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं, IMF को बानी PTI के खत का मतलब ये होगा कि सही मुआहिदा वही हुकूमत कर सकेगी जो अवाम के मुंतखब करदा हो। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस। आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। शाहराह कराकरम 2 रोज़ बाद आर्जी तौर पर एक तरफा खोल दी गई। लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम भाषा अर्थ और मीनार के मकामात पर बंद थी। शाम 6 बजे के बाद शाहराह कराकरम को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोल दिया जाएगा। बलोचिस्तान की 3 जामियात के नए वाइस चांसलर्स की तैनाती का फैसला। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सुबकदोश। विमेन यूनिवर्सिटी और ओथल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स भी सुबकदोश। सर्च कमेटी ने नए वाइस चांसलर्स का इंतखाब कर लिया। असम्बली सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 40 से जायद फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी। मगरबी किनारे के शहर जनीन में कार पर इसराइली हमला, 1 फलस्तीनी नौजवान शहीद, 15 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के एक दिन में इसराइल पर 12 हमले, फौजी अड्डों और 2 इमारतों में जमा फौजियों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के भी 2 अरकान शहीद। यमनी हूसियों के बहरा अहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले, बरतानिया के जहाज को नुकसान। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं, फलस्तीनी हमास की दहशतगर्दी का खुमियाजा भुगत रहे हैं। यूरोपीय पॉलिसी चीफ ने कहा कि इसराइल को फलस्तीनी रियासत पर वीटो का हक नहीं दिया जा सकता। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में मुस्लिम कम्युनिटी को हिरासा करने का वाकया। मस्जिद में इश्तियाल अंगेजी करने वाले शख्स को गिरफ्तार न किए जाने पर मुस्लिम कम्युनिटी तशवीश का शिकार। मेलविल के इस्लामी मरकज में एक शख्स दाखिल हुआ, हमास की कैद में मौजूद गैर गमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। मस्जिद में मौजूद अफराद ने बार बार कहा कि बाहर जाओ, मगर एक ना सुनी। पुलिस ने भी बातचीत करके छोड़ दिया। सफक काउंटी पुलिस का कहना है कि ये मजहबी मनाफरत का वाकया नहीं। मुसलमानों का कहना है यही वाकया किसी और इबादतगाह में होता तो एहलकारों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता। गवर्नर केती हॉकल का नोटिस कार्रवाई की हिमायत कर दी। कनाडा के शहर लंदन में 2021 में पाकिस्तानी खानदान को गाड़ी तले कुचलने वाला कातिल दहशतगर्दी का मुजरिम भी करार। कनाडा की तारीख में पहली बार किसी मुकदमे में दहशतगर्दी के कानून का इतलाक किया गया है। अमरीकी सदर बाइडन के गाली देने पर रूसी सदर पुतिन ने मायने खेज जवाब दे दिया। कहा, बाइडन के अल्फाज इस बात का सबूत है कि रूस के लिए यही बेहतर होगा कि बाइडन दोबारा अमरीका के सदर मुंतखब हो जाएं। अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर खलाई जहाज उतार दिया। 1972 में चांद पर अपोलो 17 लैंडिंग के बाद
अमेरिका की जानिब से पहली काविश रोबोटिक खलाई जहाज रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की कंपनी ने भेजा है। सिग्नल मौसूल हो गए। अब तक सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन, भारत, जापान ही चांद पर अपने मिशन लैंड कराने में कामयाब हुए हैं। निजी कंपनी के जहाज की चांद पर उतरने के बाद हालत का अंदाजा नहीं किया जा सका। अमेरिका भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस घंटों बंद रहने के बाद बहाल। सर्विस में रुकावट की वजह सामने न आ सकी। होमलैंड सिक्योरिटी और FBI भी तहकीकात में शामिल। PSL 9 के छठे रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। इवेंट में आज मेजबान मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़िशान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अंडर 19 के बाद PSL में मौका मिला। कोशिश है टीम को चैंपियन बनाऊं और कौमी टीम में जगह बनाऊं। PSL ने लड़कियों में भी क्रिकेट का जुनून बढ़ा दिया। मुल्तान के रिजवान और डेविड मिलान जैसी बैटिंग की कोशिश, कोई पसंदीदा खिलाड़ियों की बॉलिंग और विकेट कीपिंग की शुदाई। PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिया और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि जिस पिच पर 200 करने होते हैं वहां 160 का प्लान होता है, इसलिए जैसी सोच होगी वैसा ही नतीजा मिलेगा। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज का कहना था खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी टीम में खेलने का प्रेशर होता है। अदाकार उस्मान मजहर का कहना था मैं भाई बन गया हूं, अब कौन शादी करेगा। अदाकारा हीरा खान का कहना था कि मरियम नफीस बहुत बासलाहियत अदाकारा हैं। शो में गेम के दौरान अदाकारा मरियम नफीस ने क्रिकेटर कायनात इम्तियाज को हरा दिया। हारना मना है। रोजाना रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और चोलिस्तान जीप रैली में आज प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड होगा। क्वालिफाइंग राउंड में फैसल शादी खेल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। जैन महमूद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले नंबर पर रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के मकीन अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया। जराए के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदार कुशी की। मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त जारी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए JIT तश्कील। DG FIA सरबराही करेंगे। और HPL PSL में आज एक मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स की टीम अपने होम ग्राउंड में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।